सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए। मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, हे राम प्यारे मुझे राम दे दो, जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो, जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम। मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा, जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा। मेरे राम ने है, मेरे राम ने थामनी है कलाई, मेरे राम जी ने ली है कलाई। इसी आस में हार कर भी न हारा, इसी आस में हार कर भी न हारा। मेरी जिंदगी के पीछे से उसको मारूंगा, क्योंकि उसको वरदान है कि उसके सामने जो जाएगा उसके शरीर का आधा बल उसके शरीर में चला जाएगा। इसीलिए मैं वृक्ष के पीछे से मारूंगा। तुम जाओ उसे युद्ध के लिए ललकारो। भगवान जो जा रहा हूँ युद्ध के लिए। गर्द से जाए निकट बल पावा, प्रभु श्री राम के कहने से सुग्रीव आजा सुनत बाली क्रोधा तुर धावा, हरे गहिर चरण नारी समझावा। हेलो निकाल बाली, तुम
सुनत बाली क्रोधातुर भाव बाली निकाल चरण एक सेकंड में आना बाली निकाल बाली तारा कोई मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। ये तो मेरा भाई है तारा, उस बार में ये बच गया था, इस बार में बच नहीं पाएगा। अभी हम युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। इस समय मरण को जाओ पिया, मेरा दिल बहुत धड़कता है। अरे जाने कौन सा कारण है जो माया अंग करता है। अरे जीवे है दर्द लंगेरा सा, आँखों में आया जाता है। मैं रोके पड़ी कलेजे को, मुख से आया जाता है। तारा सुग्रीव कह रहा है पैरों की तरह क्यों बैठा है, ये मैं नहीं सुन सकता हूँ। मैं भी प्रस्थान करता हूँ युद्ध के लिए। अस कही चला महा अभिमान कर समान सुग्रीव नहीं जाने। निकाल बाली निकाल, निकाल बाली। आज इस बार तुमको छोड़ दिया था, अब इस बार जाने की बारी है। बालिया अभी पता चलता है। इस बार तो बच गया था, इस बार न बच नहीं पाएगा। अरे छा जाऊंगा तेरे शीश पर, अभी काली घटा बन के उड़ा ले जाऊंगा तुमको यहाँ से भी हवा बन के। और जब तक हराना शांति है, शांति हो। अरे मैं वो काल का महाज्वाला हूँ, कच्चा पक्का जो बच्चा डालूंगा। आजा बाली आजा, आजा समय बदलाएगा। अरे तेरे जैसे घनघोर बहुत देखे, इस जंगल में पंख फहराए हुए मोर बहुत देखे। ये नाला कहे समुद्र से, उड़ना हमसे सीखो। तुम्हारे जैसे बरसात में शोर बहुत देखे। अरे तुम्हारे ऐसे उठा, अरे 300 पैसा के उठाऊंगा रोज मैं संघार करता हूँ। तू क्या जानता, अभी समय बताएगा कौन कितना बल खाली है। आजा। अरे तीर बनकर तू चलेगा, मैं हवा हो जाऊंगा। रोग बनकर तू चलेगा, मैं दवा हो जाऊंगा। अभी समझ में आता है तो कितना बलशाली है। आजा। अरे न जाने तेरे जैसे कितने देखे घोर घमंडी काले, मिट्टी में मिल गए जब परे बाल के पाले। अभी तुमको धुरा से ऊपर उछालूंगा, सुग्रीव फिर यहीं पर तुमको पटक के मार डालूंगा। आजा आजा, तैयार हो जाओ। आजा।
उसने खूब मारा हमको, मार मार के मुझे तलाश कर दिया भगवान। हे सखा सुग्रीव जी, तुम दोनों भाइयों का स्वरूप एक तरह है। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा कि तो भाई का जोश निकलने दूं, यदि मिल जाते हैं तो मिलने दूं। इसीलिए मैं बार बार अपने धनुष पर बाण चढ़ाता था, परंतु तुम दोनों का एक स्वरूप मैं आश्चर्यचकित हो जाता था। इसीलिए तुम यहाँ हार पहन जाओ, मुझको भी पहचान रहे और मेरा कवच तुम्हारे पास रहे। मेरी कंठ सुमन कै माला, पठवा पुन बल दे विशाला। या रहे भगवान। आजा आजा बाली, आजा। फिर आ गया। अरे फिर आपकी समय बताएगा, पता चलेगा। ये क्या पहने हो? हाँ, ये क्या है? ये क्या है वो अभी समझ में आता है क्या? ये विजय का हार है। हाँ, अरे जब कोई बकली को बलि दी जाती है तो उसको विजय का हार पहनाया जाता है। समझ में आएगा बलि का हार। वो तुम्हारा समय आ चुका है। हाँ, समय तेरा आ चुका है। अरे वाह। और तेरा पाप का भार भाग चुका है बाली। धोखा धोखा, दगा दगा, ये पेड़ पीछे से किसने बाण मारा है वो हमारे सामने आए। छत्री का धनवा उठता है, निस्तार काम के लिए नहीं। छल तल जब तक मिटा न दूं, आराम राम के लिए नहीं। हे प्रभु, आप ही मारे हो हमको, मैं आपको क्या बिगाड़ा था? कोई अपनी भाई की पत्नी को कुदृष्टि से देखता है, वो पतियोग्य कार्य करता है। तुमने अपने भाई की पत्नी को अपने घर में डाल रखा था, इसीलिए मेरा धनवा उठा और तुम्हारा वध कर डाला। हे प्रभु, ये मेरा एक पुत्र अंगद है, इसको आप आपके पास रखो। हमराथ कर गौरव लेके गुरु शर्मा प्रभु, ये मेरा पुत्र अंगद है, दासी अंगद इसको साथ में रखो। राम बाल निज धाम में पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धाम। हे सखा सुग्रीव जी, स्वामी नहीं, ये क्या हो गया स्वामी, ये क्या हो गया? मैं ये क्या देख रही हूँ स्वामी? हे पति, मैं तुमको बहुत समझा रही थी, पर तुमने हमारा कहना एक नहीं माना पति। मैं तुमको बहुत समझा रही थी स्वामी, ये क्या हो गया? अंगद से तुमने कुछ कह भी नहीं पाए स्वामी। हाय, मैं क्या करूं स्वामी? मैं किसके सहारे जीऊंगी स्वामी? मैं किसके सहारे जीऊंगी? गगन समीरा
चिरचिति घन शरीरा। हे तारा, तू व्यर्थ ही विलाप कर रही है। ये शरीर 5 तत्वों से बनता है। आत्मा तो अचर व अमर है। तू अपने दिल से इनकी पूजा कर। हे प्रभु, आप मुझे चरण कमल की भक्ति दे दीजिए प्रभु। हे तारा, मैं तुम्हें अपनी चरण कमल की भक्ति प्रदान करता हूँ। बोले श्री रामचंद्र की। मंगलानाम चक्रधारा भवानी शंकर वंदे पश्यन्ते सिद्ध अतुलित बल धाम हेम शैला धनुजवन कृष्ण चक्र
Você
मच गई खलबली, मारे असुरों को चुन चुन के बजरंगी बाली मार डाला, मार डाला। आप हजरत अतिपति रामलीला कमेटी। जब मच गई खलबली, मारे असुरों को चुन चुन के बजरंगी बाली उधे लंका। मार डाला अच्छे को कटक कर वही, मार डाला अच्छे को कटक कर वही, तेरा लंका जलाना गजब हो गया। मार डाला अच्छे को कटक कर वही, तेरा लंका जलाना। जब विभीषण के संग बैठे श्री राम जी और चरणों में बैठे थे हनुमान जी। जब विभीषण के संग बैठे श्री राम जी, उसे झंडे को हाथ में लेकर, इस झंडे को कर में लेकर, अरे रावण की लंका जलाई हो। सीता की खोज कराई हो, झंडा बजरंग बली का। सीता की खोज लगाई हो, झंडा बजरंग बली का। लहराई हो, झंडा बजरंग बली इस झंडे को हाथ में ले बली रावण का। रावण का नाश कराई हो, झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराई हो, झंडा बजरंग बली लहर लहर। अब आप लोग लीला का दर्शन करेंगे। मंगल भवन अमंगल राम है सब जग जानी, सिए राम है सब जग जानी। करहु
तरीके से उसको मारूंगा। ठीक है प्रभु, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मार देना उसको, नहीं तो बहुत मारेगा हमको। ठीक है प्रभु, जय हो। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरज सिजाई निकट गरज सिजाई निकट अरे बाली, कहाँ छुपकर बैठा है? बाहर निकल, सुग्रीव युद्ध करने के लिए आया है। निकल बाहर बाली, निकल। अरे बाली, कहाँ स्त्रियों के आंचल में छुपकर बैठा है? बाहर निकल बाली, युद्ध करने के लिए आया है सुग्रीव। निकल बाहर। बाहर, सुग्रीव युद्ध करने के लिए आया है। निकल। ये मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये हमारे परम शत्रु सुग्रीव की आवाज है। मुझे बेहद आश्चर्य हो रहा है, प्राण प्रिय तारा, जिस सुग्रीव के सम्मुख या जिस सुग्रीव की जिह्वा में इतना बल कभी नहीं था, परंतु आज उसकी ओज भरी वाणी सुन करके मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ। निश्चित है किसी के बल को पा करके उसने इस बाल को ललकारने का दुस्साहस किया है। आज तक इस धरणी पर कोई भी ऐसा वीर योद्धा नहीं पैदा हुआ है जिसने मेरे सम्मुख आकर के हमें चुनौती देने के पश्चात वो एक भी पल मेरे सामने ठहरा हो। लेकिन आज यह सुग्रीव ना जाने किसके बल पर उसको पा करके मुझे ललकारने का दुस्साहस कर रहा है, अक्षम्य अपराध कर रहा है। इसने कई बार मैंने इसको छोड़ा, लेकिन इस बार इसको छोड़ूंगा नहीं, इसके जीवन का अंत कर दूंगा। ये कायर बरबस ही एक वीर पुरुष को चुनौती दे करके मेरे वीरत्व को, मेरे बाहुबल को, मेरे बल पर उसको ललकारने का प्रयास कर रहा है। इसलिए मैं इसके जीवन का अंत कर दूंगा। तारा, ये हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। ये मेरे वंश में एक कलंक के टीके के सरीखे है, इसलिए इसके जीवन का अंत करना आवश्यक हो गया है। मैं अभी प्रस्थान करता हूँ, मैं अभी प्रस्थान करता हूँ। नहीं चरण नारी समझा सुग्रीव की आवाज लगती है। तारा, तुम एक वीर पुत्री हो, तुम्हारे मुखारविंद से ऐसे कायरता भरे शब्द को सुन करके मेरे हृदय को बरबस ही
ठेस पहुंचती है। और तुमने क्या कहा? कोई इससे मिल चुका है? अरे सुन धीर प्रिय, समदर्शी रघुनाथ है, जो कदाप महिमारी है तो पूरी हो सवार। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अगर वो रघुनाथ से मिले हैं तो हम वीर पुरुष हैं। मैं अपने बल पौरुष के दम पर उस सुग्रीव को युद्ध में परास्त ही नहीं, उसके जीवन का अंत कर दूंगा, क्योंकि उसके द्वारा मेरे महल के सम्मुख आकर मुझे ललकारने का दुस्साहस किया गया है। ये मेरे स्वाभिमान और सम्मान को ठेस पहुंचाने का अक्षम्य अपराध किया गया है, जिसके द्वारा सुग्रीव भाई सा जैसा मित्र और भाई सा जैसा शत्रु इस धरणी पर दूसरा कोई नहीं हो सकता है। और ये हमारा परम शत्रु है, जिसने मेरे स्वाभिमान और सम्मान को चोट दे करके मुझे ललकारने का दुस्साहस किया है। इसलिए या तो आज इस धरणी पर सुग्रीव नहीं रहेगा या फिर बाल शीघ्रता से मैं प्रस्थान करता हूं। हर हर महादेव, व्यासम अहिष्ण। सामने कायर मरने के लिए तुझे जरा से भी लाज नहीं है। मैंने तुझे एक बार नहीं अनेकों बार मुष्टि प्रहार से अपने भुजाओं के बल पर तुझको मैंने मारा, पछाड़ा, तेरे जीवन को मैंने छोड़ा, लेकिन आज तू स्वयं ही अपने प्राणों की आहुति देने के लिए मेरे सामने आ गया। अरे कायर, थोड़ी सी भी लाज है तो भाग जा, ये बाल तुझे अभय कर देगा। क्या जानता नहीं है इस धरणी पर बाल के समान दूसरा महान वीर योद्धा कोई है? ये बाल अपराजित है, अजय है। जिस बाल ने स्वयं लंकापति रावण जैसे महान वीर योद्धा को इन कांख में बांध कर रखा हो और जिसके आतंक का डंका बजता रहा है, उस मैंने रावण को भी कांख में रखा है। अरे तू क्या है? तू मेरे सामने एक मच्छर के सरीखे है। बाल को चुनौती दे करके तूने मेरे बाहुबल को ललकारा है, मेरे स्वाभिमान को ललकारा है, मेरे वर्चस्व को चुनौती दी है। ये बाल किसी की चुनौती को स्वीकार नहीं कर सकता है, ये बाल किसी की ललकार को सुन नहीं सकता है। शत्रु आकर के द्वार पर ललकारे और ये बाल सुनता रहे, ये बाल देखता रहे, तो मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। अरे छा जाऊंगा तेरे शीश पर, अभी काली घटा बन के उड़ा ले जाऊंगा तुमको यहां से अभी हवा बन के। नादान सुग्रीव, शायद मेरे परपोरे से परिचित नहीं है। अरे मैं महाकाल की क्रोध हुंकार महाकाली का, मैं महाकाल का क्रोध है हुंकार महाकाली का। अरे रक्त बीज को खोज रहा हूं खप्पर खप्पर काली का। अरे मत छेड़ो सुग्रीव, फरकारे बिस्तर काला हो। अरे मैं काल कुल विस्फीने वाली धरती की विज्वाला हूं। अरे तेरे जैसे शेर बहुत देखे इस जंगल में,
पंख फैलाए हुए मोर बहुत देखे। ये नाला गए समुद्र से, उगलना हमसे सीख। ऐसे बरसात में शेर बहुत देखे। सुग्रीव, जानता नहीं मेरे पर उसको, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है तुझे देख करके, दया आ रही है। अरे इस सूर्य से कहता है दीपक, ये सूर्य, इस सूर्य से दीपक कहता है आए सूर्य चमकना बंद कर दे, क्योंकि दीपक आ गया है। तू मेरे सामने एक सूर्य के सामने उस छोटे से दीपक की भांति है। तू मेरे सामने उस सूर्य के सामने एक जुगनू की भांति है। तू इस सूर्य के सामने यानी हाथी जैसे बलशाली, पानी के सामने तू मच्छर की भांति है। तुझको मसलने के लिए बाहुबल की आवश्यकता नहीं है, तुझे मारने के लिए गदा की आवश्यकता नहीं है, तुझे मारने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं, मात्र चुटकी ही पर्याप्त है। तुझे मैं चुटकी से मसल करके समाप्त कर दूंगा। अरे न जाने तेरे जैसे कितने देखे घोर घंडी काले, मिट्टी में मिल गए जो करे सुग्रीव के पाले। वारे सुग्रीव, चल देख लेते हैं किसकी भुजाओं में कितनी क्षमता है, तेरी भुजाओं में या मेरी। क्योंकि तू स्वयं जानता है कि बाली से अधिक देर लड़ने का तात्पर्य है अपने जीवन का अंत। तो तू अपनी आंखों से स्वयं देख कि तेरी मृत्यु किस प्रकार से मेरे हाथों से हो रही है। सावधान।